महीने के अंदर ये $11,000 समथिंग जा रहा है। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाता है और कंपाउंडिंग के पावर आप सभी को पता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अमाउंट, लाखों नहीं आप करोड़ों तक जा सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम का एक पावर है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन पावर का। मैन पावर, अब मैन पावर क्या है, किस तरह से आप बहुत कम टाइम में लाखों करोड़ों कमा सकते हो। क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं एक बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा के $1,000 $1,012 कमा चुका है। ठीक है, तो इधर पे ऐसा है ना कि आप ज्वाइन करते हो, मिस्टर ए है आप। ठीक है, आपने मिस्टर बी को रेफर किया, ए मान लीजिए बी को रेफर किया। ठीक है, तो ये बी जो रहेगा ये आपका डायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट से आपको 10% मिलेगा। ठीक है, आपको 10% मिलेगा। मान के चलिए बी ने $100 से ज्वाइन किया, तो मिस्टर ए को कितना मिलेगा, 10% करेंगे तो $10 मिलता है। और जब जब मान लीजिए ये मिस्टर बी अपना प्रॉफिट को कंपाउंडिंग कर रहा है, $6 से कंपाउंडिंग करता है, $6 से कंपाउंडिंग करता है, तो उसका भी 10% मिलता है। तो आपको मिलेगा कितना, 10% करेंगे तो आपको $0.6 मिलता है। ठीक है, ये जितने बार कंपाउंडिंग करेगा ये बार बार आपको ये अमाउंट देता है। उसके बाद जिनको आपने रेफर किया, दैट इज यू ने किसी को एक्स को रेफर किया, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लेवल। अब एक्स ने वाई को किया, तो ये वाई जो रहेगा वो हो जाए सेकंड लेवल। अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 लेवल तक हर एक बंदा जब ज्वाइन करेगा तो आपको 1% करके देगा। और जब जब अपना आईडी को री इन्वेस्ट करेगा तो बार बार ये 1% आपको आएगा। रिपीटेड टाइम्स आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो इसका पावर, कुछ मैन पावर को इस तरह से समझिए कि ये जो है ना, ये मान लीजिए सभी लोग 30 लोगों को आपने रेफर किया, मैं हर रोज 30 लोगों का टारगेट करता हूँ। ठीक है, कहता हूँ तो 30 लोग मतलब 10% करके इधर से मिल रहा है। और ये 30 ने मान लीजिए ये आपका सेकंड लेवल, ये मान के चलिए आपका सेकंड लेवल है। तो 30 ने 30 ना कर पाए, 10 तो करेगा ही। 10 क्या, इधर पे 50 भी कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है एक पुल सिस्टम है, कोई पुश सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिस्टम आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके यूएसपी इस तरह से बनाया गया। तो 30 ने 10 कर दिया तो 300 हो गया। और ये आपका मान लीजिए थर्ड लेवल है, ये आपका थर्ड लेवल है। 300 लोगों ने 10 10 कर दिया तो 3000 लोग हो गया। ये आपका थर्ड लेवल है। तो देखिए टोटल जो ना, इस लेवल को अगर छोड़ देंगे, इसको अगर लेफ्ट कर देंगे, ये दोनों लेवल को ले लेंगे, अगर 1% अगर $1 भी मिल रहा है तो $3,300 आपको मिलेगा। ठीक है, और ये तो आपको देता ही रहेगा 10% करके। मैं सिर्फ सेकंड और थर्ड का बात किया। अगर 10 लेवल तक जाएंगे तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों में होते हैं। और यही इसी का ही रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है कि आज के डेट में $5 लगा के $600, $700, कोई $25 लगा के $1,000। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ये कोई जोक नहीं है, ये लाइव है। क्यों कमा रहा है, क्योंकि मैन पावर की वजह से। अगर मान लीजिए 20 दिन में कोई 1 लाख रुपया कमाया है, तो क्यों कमाया है, ये सिस्टम के पावर है ना। सिस्टम का यूएसपी आपको आगे लेके जा रहा है। दो तरीके, जैसे मैं हर रोज कहता हूँ, दो तरीके प्लान होता है। एक तो होता है कि आपको पुश करना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है, पुश करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कितने टाइम तक पुश करेंगे। तो जैसे साइकिल को धकेल सकते हैं, हाथी को नहीं धकेल सकते। आपका बहुत बड़ा टीम है और सबको पुश करना पॉसिबल होगा, नहीं करना पॉसिबल होगा। तो टीम टूटता है, फिर टीम नया तरीके से स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद मान लीजिए 5-10 साल में आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया। ठीक है, और इधर से मान लीजिए कोई 10 महीने में 1 करोड़ कमा लिया। दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर यही हुआ कि पैसा आप 10 साल बाद कमा सकते हो, लेकिन टाइम आप कभी कमा नहीं सकते हो। ठीक है, और इधर से आप टाइम भी कमाओगे, पैसा भी कमाओगे। तो ये था पूल प्लान का एग्जांपल, ये एक पूल प्लान है। और हाँ, पुश का मतलब इधर पे क्या वर्कआउट नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन अगर सिस्टम अच्छा है, उसके अंदर इनकम पोटेंशियलिटी अच्छा है, सिस्टम सॉलिड है, सेफ एंड सिक्योर है, तो आपको आगे बढ़ने में इजी होता है, तरक्की कर पाते हैं इजीली। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, अगर
आगे बढ़ने में मदद नहीं होगा, सिस्टम इस तरह से डिजाइन नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत होता है, ये आप सभी को पता है। तो ये था आज का मेरा एक प्रेजेंटेशन, जितना हो सके मैं समझाया आप लोगों को। अभी आपका शेयरिंग लूंगा और आपके शेयरिंग से हर एक चीज क्लियर होगा। नीरज सर, मेरा सभी साउंड आ रहा था ना? आज थोड़ा नेटवर्क की इशू हो रहा है। यस सर। ओके ओके, फाइन फाइन। तो दोस्तों, अभी हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी का जो बात कर रहा था, चलिए एक बार मैं खुद दिखा देता हूँ, या फिर आपका सवाल से क्लियर करेंगे, वो मेरा मंशा है कि आप लोग बोलिए। तो हम बात करते हैं, किसी ने लिखा आप कहाँ से हो, ठीक है, बताएंगे, हैंड रेस कीजिए, बताएंगे। अमित कुमार जैन सर को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अमित कुमार जैन सर को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अमित सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है? यस यस सर। बोलिए सर, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है सर? बराबर आ रहे हैं। सर मैं अमित कुमार जैन, सवाई माधोपुर राजस्थान से। आप जानते भी हो मेरे को, सिद्धार्थ सर। ओके ओके। ये- तो ये सर बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे इसमें अपन कनेक्ट करते हैं सेपपाल से, हम्म। तो इसमें बोट कमांड भी तो मांगता होगा सर, जैसे आप कनेक्ट कर चुके हो सेपपाल से। तो मैं ये क्या आप पूछ। ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने का बात कर रहे हो? यस यस। इसमें कोई कमांड नहीं मांगता है। आप अपना आईडी को ओपन कीजिए, कि आप ज्वाइंट हो सर? हाँ हाँ, मैं ज्वाइन हूँ सर। तो सर, आपको मैं कोर्स दे रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे ब्लॉकचेन से बात करना होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है, ठीक है? हाँ तो सर जैसे क्या है, बहुत सौ में ये दिक्कत हो जाती है, एआई बोट पूरा कमांड ले लेता है, विड्रॉल का भी ले लेता है। ये दिक्कत मैंने बहुत सौ के, कि बोट पूरा का पूरा पैसा ले गया, ये हो जाता है ना सर। ओके, बताइए बताइए। हाँ, इसके लिए आप सिक्योर कीजिए कि भाई अपन सारे, अपन पढ़ते तो ही नहीं है सर, टर्म टर्म एंड कंडीशन तो पढ़ते नहीं है जब कनेक्ट वॉलेट होता है ये। समझ रहे सर हो देखिए, आपका मेरी सवाल। बात? हेलो। हाँ हाँ हाँ। सर, यही था ना आपका सवाल? हाँ हाँ, यही सवाल है सर, इसका कंफ्यूजन हो ओके रहा था। ओके। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। मेरी बात समझ आपको गए सर थोड़ा आप? थोड़ा सा। हाँ, मैं समझ गया, आप थोड़ा सा खुद को म्यूट कीजिए। अच्छा अच्छा। देखिए, पहले तो इधर पे जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में जाके जब आप कनेक्ट करते हो, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? ब्लॉकचेन कोई पॉपअप विंडो या फिर कोई मल्टी सिग्नेचर नहीं मांगता है। अभी मल्टी साइनिंग होता क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपको। मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? देखिए, जब भी आप कोई बोट वगैरह यूज कर रहे हो, बोट यूज कर रहे हो, एक मिनट, कोई भी बोट जब आप यूज कर रहे हो, या फिर कोई यार ड्रॉप पकड़ रहे हो, यार ड्रॉप, यार ड्रॉप पकड़ती हो, या फिर कभी भी आप किसी टोकन में काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूं, बी केयरफुल। बी केयरफुल। क्यों बी केयरफुल कहता हूं, उससे कारण समझिए। आपको मेरा ये वाला चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अभी क्या होता है ना, इधर पे जो सिस्टम होता है, इधर पे आप देखेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, तो मेरा ऑटो साइनिंग ऑफ है। आप देख पाएंगे कि मेरा ऑटो साइनिंग ऑफ है। उसका कारण क्या है? जब भी कोई यार ड्रॉप आप पकड़ते हो, तो इधर पे आप मल्टी साइनिंग करते हो। मल्टी साइनिंग मतलब, आई होप इधर पे होगा, ये जो अप्रूवल मैनेजर है ना, अप्रूवल मैनेजर में जाएंगे।
तो आपने किसको अलाउ किया, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी आपका, जब भी मान लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगर बार बार किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो, जैसे आपका हो गया कोरवेरियस वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, आपको एड्रेस डालना पड़ता है, आप फिर अपना जो है ना पासवर्ड डालते हो वेबसाइट में। तो क्या होता है, वो मल्टी साइनिंग आप अलाउ कर रहे हो, कोई भी यार ड्रॉप पकड़ने के टाइम क्या करते हो, आप अलाउ करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो क्या होता है, मल्टी साइनिंग हो जाता है। तो मल्टी साइनिंग होगा तो इधर पे दिखाई देगा एक मल्टी साइनिंग हो गया, एक यार ड्रॉप, एक कुछ आ गया, टोकन वगैरह आ गया। तो क्या होगा ना, इसको चाहोगे भी तो आप इसको रिमूव नहीं कर पाओगे, वो आपका मल्टी साइनिंग हो गया, कभी भी आपका फंड उड़ा के लेके जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उससे बचना है तो एक ही तरीका है, मान लीजिए आप क्या करोगे, अपना रिसीविंग एड्रेस ले लोगे, ठीक है। मैं एक चीज इधर पे था, एक मिनट। हाँ, ये वाला मैं हटा दिया था, अनफॉर्चुनेटली मैंने किया था। अभी क्या होता है ना, इधर पे टच करेंगे, रिसीव में टच करेंगे तो कॉपी एड्रेस कर लीजिए। कॉपी एड्रेस करने के बाद करना क्या होता है, आपको आपको डायरेक्ट बीएससी स्कैन में चले जाइए। आप क्या करेंगे, इधर पे जाएंगे, बीएससी स्कैन लिखेंगे, ठीक है। तो बीएससी स्कैन आ गया। स्कैन आने के बाद आप इधर पे टच करेंगे, फिर इसको इस तरह से ओपन करेंगे। करने के बाद आपने किसको किसको अलाउ किया ना, वो सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इधर पे एक ऑप्शन होता है मोड का, एक मिनट। ये जो टोकन अप्रूवल दिखाई दे रहा है ना, इस टोकन अप्रूवल टच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कोई टोकन अप्रूवल किया कि नहीं। अगर आपने टोकन अप्रूवल किया तो इधर पे मोड का ऑप्शन आएगा। मोड के ऑप्शन में जाके उस टोकन को रिवूक करना पड़ेगा। आप कभी भी अपना सेपल वॉलेट से इसको रिवूक कर ही नहीं पाओगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपका फंड उड़ाता रहेगा। दो तरीके से फंड उड़ाया जाता है, एक तो आप मल्टी साइनिंग कर देते हो एक तरीके से, या फिर किसी ने मान लीजिए आपको 12 फेज का की दे दिया, और वो 12 फेज का की जो दिया आपको, आपने सोचा कि अरे 12 फेज का की मिल गया, चलो उसका पैसा तो मेरा हो गया, नहीं, वो ऑब्जर्वेशन वॉलेट दिया आपको, और जैसे ही आपने अपने मोबाइल पे लिया वो बस फंड उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बी केयरफुल, कभी भी किसी का 12 फेज का की अगर देता है आगे से तो मत लीजिए, और कभी भी ये मत करने चाहिए, अप्रूवल करने मत दीजिए। इधर पे कोई अप्रूवल कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर इधर पे भी ऑप्शन होता है मोड, जो है ना मोड में टच कीजिए। मोड में टच करेंगे तो इधर पे देखिए, मेरा तो नहीं है, टोकन अप्रूवल आ रहा है, ठीक है ना। टोकन अप्रूवल में जाके उसको ये करना पड़ता है, इधर पे दिखाई देगा अगर कोई टोकन अप्रूव्ड है तो आपको दिखाई देगा, उसको तुरंत रिबुक करना पड़ता है। उसको टच करके वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, आप अपना सेपल वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो कनेक्ट का ऑप्शन है उस पर टच करेंगे। करने के बाद आप अपना सेपल वॉलेट से उसको रिबुक करेंगे। अभी बात रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इधर से चले जाता हूँ, हेज क्रिप्टो में टच कीजिए। मेरे इधर से कनेक्ट नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर कनेक्ट हो गया तो बल्ले बल्ले। तो इधर पे जाने के बाद आप इस ऑडिट में जाइए। आज तो ऑडिट का बात ही नहीं किया, तो करेंगे तो एआई गेन में टच कीजिए। एआई गेन में टच करने के बाद व्यू कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। व्यू कॉन्ट्रैक्ट में चले जाइए। व्यू कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद आप जैसे ही इधर पे टच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, वो कभी भी अपने ऐप का एक्सेस नहीं मांगेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, राइट कॉन्ट्रैक्ट में टच करना है। करने के बाद अपना जो वॉलेट है इसमें कनेक्ट करना है, कनेक्ट टू F3, तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आईडी भी लगा सकते हो, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इधर पे कभी भी आपका अप्रूवल मैनेजर एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो Web3 के माध्यम से इधर पे कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कनेक्ट किया, इधर पे कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मेरा इधर पे टाइम लगेगा कनेक्ट होने में।
लेकिन आप अपने मोबाइल से करते तो अच्छा होता, तो कनेक्ट हो जाएगा और इधर पे विड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन इधर पे कोई अप्रूवल मैनेजर नहीं मांगता है। तो बी केयरफुल कभी भी करने से पहले। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है तो हमेशा याद रखिए, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हो, सॉरी, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको भेजा, टोकन टोकन भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। टोकन जो होता है वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब आप डेप्लॉय करते हो, तो कनेक्ट करते हो, तो हर बार जब टोकन को आप रेगुलाइज करते जाएंगे, स्टैकिंग करने जाएंगे, तो टोकन को उठाने जाएंगे, तो क्या होता है ना, अप्रूवल मैनेजर ऑन हो जाता है। ठीक है। आप खुद अपने हाथों से करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो? आप क्या करते हो, अपना रिसीविंग एड्रेस डालते हो, फिर क्या करते हो, अपना पासवर्ड अपने हाथों से ब्लॉकचेन में नहीं, उस वेबसाइट में कर पासवर्ड डाल रहे हो। जैसे ही वेबसाइट में पासवर्ड डाला, हैकर्स क्या करता है, आपका ये सब चेक कर लेता है और अप्रूवल मैनेजर ऑन कर देता है, और आपको पता भी नहीं होगा कहाँ कहाँ से पैसा उड़ा के चला जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका, लेकिन इधर पे कोई बोट नहीं है, कोई एयर ड्रॉप नहीं है जो आपका पैसा लेके जा सकता है। ठीक है। आई होप आपका सवाल क्लियर हुआ होगा, और ये चीज बहुत अच्छा सवाल पूछा जिससे बहुत सारे लोगों को शायद फायदा हो जाए। अमित कुमार सर, जैन सर को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जी सर। अमित सर, क्या आपका सवाल क्लियर हुआ है? आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। अमित कुमार जैन सर, यस। हाँ सर। क्लियर है ना? यस सर। भाई, अपन तो सर जैसे ये भी तो बोट ही है, अपन इसको कनेक्ट करते हैं। सर ये बोट कैसे हुआ? आप मुझे एक बार बोट का एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या सर? नहीं, इतना तो मैं नहीं जानता सर। जैसे अपन इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें टर्म एंड कंडीशन तो रहती होगी ना सर, वो सर अपन। नो टर्म्स एंड कंडीशन, जब कनेक्ट अच्छा। किया तो जैसे आपका जो सेपल वॉलेट है ना सर, हाँ हाँ। सेपल वॉलेट भी एक वेब3 वॉलेट होता है। ठीक है। उस सेपाल अभी वॉलेट पे, सेपल, सेपाल वॉलेट पे अपन जिसे भी कनेक्ट करते हैं ना सर, वो उस पे लिखा होता है कि इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर उस पे कि हम सर किसको सेपल, परमिशन। ये जो पॉपअप विंडो आता है ना सर, हाँ हाँ। जो पॉपअप विंडो है वो वेबसाइट के लिए आ रहा है। बात को अच्छा। समझिएगा। हाँ 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 और हाँ जो जो वेबसाइट है वो क्या करता है, आप हमको तो वेबसाइट का जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन हम बहुत साल से वेबसाइट यूज करते करते हैबिचुएट बन गए। तो ये वेबसाइट क्या करता है, ब्लॉकचेन का डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारे हमको सामने दिखाता है। ठीक है। हम्म। अभी इसे कहा जाता है कोल्ड 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 वॉलेट भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो सेपल वॉलेट है सर, हम्म। वो सेपल वॉलेट का जो पैसा है उसमें नहीं है। पैसा एक्चुअली ब्लॉकचेन में। कल को मान लीजिए सेपल वॉलेट हट गया तो क्या आपका पैसा खराब होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका जो 12 फिक्स का की है उसके हम्म माध्यम से आपका पैसा उसी ब्लॉक में है जो ब्लॉक में आपने हम्म बनाया। अभी सेपल वॉलेट क्या होता है, ये वेब3 वॉलेट है जो ब्लॉक को ओपन करने में मदद करता है। तो वैसे ही ये सेपल वॉलेट क्या करता है, आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। ठीक है। यस। आपके साथ अटैच्ड हो जाता है। आप जब सेपल वॉलेट को इधर पे कनेक्ट कर रहे हो, जब आईडी बना रहे हो, तो क्या होता है उसमें, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है। यस। इसमें कोई बोट नहीं होता। और जो वेबसाइट का जो आप दिखा देता है, कोई भी आप XYZ कुछ भी गूगल भी डाल देंगे ना, कोई भी वेबसाइट डालिए, ठीक है, तो इसमें एक आएगा कॉन्फर्मेशन मांगेगा। ये कॉमन है किसी भी वेब3 वॉलेट में। ठीक है, ये कॉमन कॉन्फर्मेशन होता है, ये बोट नहीं होता है। और बोट एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा ये अच्छा। बोट बोट रोबोट जो कहते हैं ना, बोट रोबोट, ये सिर्फ इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं, चूना लगाने का एक काम होता है। यस यस इस यस। तरह से किसको चुनाना जाता है। ठीक है। और हाँ। सबसे बड़ा चूना चूना सिर्फ टोकन से ही लगता है सर। हम्म। हाँ, अभी ओके क्या ओके। है सर, इंदौर में अभी एक खबर पढ़ने में आई थी, अभी 65 लाख डॉलर उसके निकल गए थे, ऐसे बोट जो कनेक्ट किया ना उसने, तो सर सेकंडों में। सर सर वही चीज मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। जब आप हम्म। बोट के नाम पे, ये सब के नाम पे आपका अप्रूवल मैनेजर को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर यस मान यस। लीजिए मैं आपका अप्रूवल मैनेजर एक्टिवेट कर लूंगा तो काम बन गया ना मेरा। ये यस। स्कैम जैसे स्कैम चल रहा है ना,
मैं आपको थोड़ा म्यूट कीजिए, बाकी लोगों का ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्कैमर्स भी एक्टिवेट होते हैं ना, जैसे आपको बोला गया है, सर अभी मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपका जो ये है केवाईसी नहीं हुआ है आधार कार्ड का, एक काम कीजिए, जल्दी से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे दीजिए। ये एक तरीके का स्कैम है। तो इस तरह से जैसे दिन बदलता है ना, जब हम स्मार्ट बन रहे हैं तो स्कैमर भी स्मार्ट बन रहे हैं। अगर स्कैमर भी स्मार्ट बन रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कभी भी आप वेब3 वॉलेट में कोई भी टोकन बेस्ड यार्ड ड्रॉप, बोट, ये सब को अलाउ मत कीजिए। अगर यार्ड ड्रॉप पकड़ना है, अगर यार्ड ड्रॉप बोट वगैरह करता है, तो ऐसा वॉलेट में कीजिए जहां पे कोई पैसा ही ना हो आपका। जाएगा तो क्या लेके जाएगा, ठीक है। ओके, ओके सर। ओके ओके। नेक्स्ट अमर कुमार सर को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अमित सर आपको खुद को म्यूट कर लीजिए, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अमर कुमार सर। जी सर, जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। अच्छा सर, ये जो बताए सर, अभी थोड़ा सा हम एक कॉल आ गया था, उधर माइंड चले गया। ये हाँ जो हाँ बताए सर, रिबोक जो बताए, पूरा एड्रेस लिख दो फोन ये का। हाँ रिबोक उसके करने के बाद, जैसे बताए सर वहां पर जो बताए कि रिबोक करना पड़ता है, रिबोक करने के बाद एक, हाँ जैसे बताए ना सर, तो हमारा एक कुछ समय पहले मेरा मेन हाँ हाँ वॉलेट था ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है, वहां से $1,000 कट गया था, हाँ कोई हाँ ले लिया। तो उस एड्रेस को हम उसी तरह से जैसे आप बताए, तो वहां पर रिवोक लगा हुआ है। अच्छा सर, ये चीज हम जानना चाह रहे थे कि सर, सर, आप जैसे, रिबुक लगा हुआ है ना सर? जी रिबुक रिबुक शो कर रहा है ना, वो आप उधर से ट्रांसफर से रिबुक नहीं कर पाएंगे। जी। इसको रिबुक करने के लिए आपको बीएससी स्कैन में जाके करना पड़ेगा, नहीं तो कर ही नहीं अभी पाएंगे, किसको पता ही नहीं कैसे करना होता है। हाँ, वही तो सर, नहीं हो पाया, रिवोक हो ही नहीं पाया। तो जब जब इसमें फंड आएगा ना, वो मल्टी साइनिंग हो चुका है, तो वो आपका पैसा उड़ाता जाएगा, दावत अच्छा उड़ाता सर, वो जाएगा। हमारा 12 अंक का की भी ले लिया होगा वो। नहीं, 12 अंक का की नहीं लिया सर। 12 अंक का जी, की आपने दिया क्या? नहीं नहीं दिए हैं वो। आपने हम आपने कोई नहीं दिया एक सर ऐसा ही 12। कंपनी था सर, हम ऐसा ही कोई कंपनी था जो टोकन बेस ही था, तो उसमें हम कर लेते। तो इतना सर जानकारी कौन रखता है कि स्कैमर इस तरह से बैठा हुआ रहता है, किसी को क्या पता। अब लोग धीरे सर धीरे देखिए, आता है तो समझता है ना। तो और सर अमर यहाँ सर, पर, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, सुनिए सुनिए, बाकी लोग भी है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। आपका यही तो सवाल था ना, आपका पैसा लूट गया, ठीक है ना? जी तो मैं आपको कहता हूँ, तुरंत मैंने जैसे बताया वैसे कीजिए, जरूरत पड़े तो मुझे आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है। जी जी तो ये आपका 12 फेज का की नहीं दिया, तो आपको उसके बाद 12 फेज का की नहीं है, लेकिन आपने अप्रूवल मैनेजर को एक्टिवेट कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ऑफ करके रखा। तो जी। ये ऑफ करके रखना है, और आपने अगर ऑन हो गया तो कोई भी आपका फंड उठा सकता है। मैंने अपने लॉकर को ओपन करके रखा है। की तो आपके पास है, अच्छा। चाबी मान लीजिए आपके पास एक अलमीरा है जिसमें गोल्ड है, लॉकर है, गोल्ड है। तो जी। चाबी भी आपके पास है, 12 फीट से की भी आपके पास, लेकिन गोल्ड का जो है ना, आपने लॉकर लगाना ही भूल गया। अच्छा लॉकर का अच्छा। लगाना भूल गया, वो लॉकर को ओपन करके रखा, अभी दावत उड़ाता जा रहा है। एड्रेस क्या? हाँ तो सर, ये चीज बताइए कि वो जिस वॉलेट में गया है, जिस एड्रेस पे, पापा, वो एड्रेस में अभी तक क्या फंड रखा हुआ ही है। बोर्ड का फॉर्म भरना है तो एड्रेस बताओ क्या लिखना है। 20 वही देखिए, वो लिखना अलग बात है, मान लीजिए आपसे मैंने पैसा लिया, मैं फंड को रखूं, खर्चा करूं, जब जरूरत पड़े खर्चा कर लेगा। लिखना हाँ। है। तो ठीक है। और दूसरी बात ये पूछना चाह रहे थे सर, कि जैसे हम ट्रांसफर किए पटेल किसी नगर। को, तो वहां हाँ पर जब बीएससी स्कैन पे चेक हाँ करते हैं तो ट्रांसफर लिखाता है। तो ये हाँ। एडमिन ट्रांसफर क्या होता है सर? जब वो फंड निकला था तो मेरा एडमिन ट्रांसफर लिखा हुआ था। सर, एडमिन ट्रांसफर मतलब जिस जो स्कैमर है ना, जी जो स्कैमर है वो किसी बिजनेस को आपने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। जी जी और वो मेरे ख्याल से टोकन बेस्ड कुछ होगा, ठीक है। जी और टोकन बेस्ड है तो उसमें जो जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया टोकन का, ठीक जी है, टोकन को जो डिप्लॉय किया, एक्चुअली वो डिसेंट्रलाइज नहीं था, उसमें की रखा हुआ है, और वो क्या करता है, जैसे आपने अप्रूव कर दिया ना, आपका अप्रूवल कर दिया, अभी जी वो आपने आपका वॉलेट से अप्रूव कर करके अपना पैसा उठा रहा है। टोकन जो किया ना, टोकन का जी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका बाकी एसेट उड़ा ये ले रहा है। पास लिखे ना। जी। और उस वॉलेट में सर, और दूसरी बात ये है
कि हमने सिर्फ वहां पर 3 चीज को ही अलाउ करके रखा है। नंबर है पहला है मेरे पास। बीएनबी, हाँ तो पटेल दूसरा है लाओ बीटीसी और तीसरा है यूएसडीटी। पास ठीक है, ए लेकिन जब हम डबल वहां ए पर जाते हैं मैनेज क्रिप्टो में, तो तमाम तरह का ऑटोमेटिक अपने खुल के आ जाता है। हम उसको ऑफ कर देते हैं, वो ऑन हो जाता है। मेरे पास पटेल नगर। सर ये मैं कहा ना कि आपने अप्रूवल मैनेजर को बंद कीजिए, वो अप्रूवल मैनेजर को बंद कीजिए तो कोई भी कुछ भी डाल देगा, ठीक है। जी और आपके पटेल और कभी सर, भी हमें किसी का आप अपना आप हमें सर चैट कर दीजिए पर्सनल। सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है सर। ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। अभी मेरा कॉलिंग नंबर भी मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। जो नंबर याद है मैं डाल देता हूँ आपको। जी जी, डाल दीजिए सर पापा साइन कर दो यहाँ पे, चैट पे सर। साइन कर दो आपके यहाँ पे। हाँ डाल दिया आपको, देख लीजिए। अरे साइन कर दो। कहाँ? यहाँ पे करते ओके सर। जी नेक्स्ट कोई कौन है उनको लीजिए। हाँ हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ, सर ये बात पूछने की थी कि मैं आज किसी की ज्वाइनिंग के लिए गया था, हाँ तो सवाल करते हैं तो वो उससे पूछा मुझे कि ये एआई गेन जो है वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो जहाँ से वो इनकम करके हमको देता है 6% जो भी है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, वो यही पूछ रहा था कि ये क्या करता है एआई गेन। कहाँ से दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, कहाँ से दे रहा है सर? ओके, थोड़ा सा खुद को यही आप समझ लो, म्यूट कहाँ से कर। दे रहा है, क्या ट्रेड करता हाँ है या। देखिए, म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा खुद को। जी। ओके, मैं ये चीज हर रोज बताता हूँ। आप गूगल में जाइए, ऐसे बहुत सारा कंपनी मिलेगा। जैसे एक जमाना था कि लोग कोई भी बिजनेस करते थे ना, तो मार्केट में एंट्री कर लेता था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट हेवी बहुत वोलाटाइल हो गया, ठीक है, मार्केट बहुत वोलाटाइल हो गया। जैसे आपका जो है ना बाइनांस, जब आज बाइनांस वर्ल्ड का नंबर 1 है। बीएनबी सभी यूज करता है, बीएनबी बैप 20 क्यों यूज करता है कि बाइनांस जब मार्केट में आया ना, बहुत सारा कुछ फ्री में दिया। वैसे ही ये जो एआई गेन है, एआई गेन क्या कर रहा है, एक डिसरप्टिव मॉडल यूज कर रहा है। डिसरप्टिव मॉडल। अभी डिसरप्टिव मॉडल क्या होता है, ये न्यू एरा जो मार्केटिंग एरा है, मार्केटिंग जो फिना मार्केटिंग के एरा में ये एक नया क्या कहते हैं दिशा, ठीक है ना, डायरेक्शन तैयार किया है। जिसका शुरुआत बहुत सारा कंपनी ने किया और केस स्टडी किया, हमारा जियो ने भी किया। तो जियो के पास फंड का कोई कमी नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन क्या होता है ना, तभी फंड डालता है जब उनको लगता है कि हाँ पोटेंशियलिटी है मार्केट में। तो जियो जब मार्केट में आया, तब एक टाइम का आपको याद होगा कि आप कॉल करते ना, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो बिंदास बात कर रहे हैं, कोई डेटा का कोई टेंशन है नहीं है, डेटा का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मिस कॉल देके छोड़ दे, मिस कॉल देके रख देते थे। अभी वो अगला फोन करेगा, उसका जरूरत है वो फोन करेगा। तो मतलब टाइम लिमिट